कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। झारखंड सरकार के फैसले के बाद अब जैन समुदाय के साथ तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में समेत जी शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद पूरे देश में जो जैन धर्मावलंबी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह पे अपनी बातों को उठा रहे हैं कि जो पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की बात हुई थी, उसके बाद से समेत जी का जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा जैन धर्मावलंबियों का कहना है। उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो शिखर, समेत जी शिखर, जो पारसनाथ के पहाड़ पे स्थित जो तीर्थ स्थल है जैनियों का, उस जैनियों की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ झारखंड सरकार कर रही है। ऐसे में हम बात करते हैं, आप बताइए क्या कुछ हुआ है जो समेत जी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, उसके बाद से क्या कुछ परेशानियाँ आई हैं? पूरे देश में अभी जो माहौल है वो पूरे देश में उग्र हो चुका है। जब से सरकार ने ये घोषणा की है कि हमारा यहाँ इस धार्मिक स्थल को ये पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जब से पूरे देश में जैनियों ने कि कहीं पर उपवास हो रहा है, कहीं पर लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, उग्र हो चुका है पूरा देश। ये परेशानी क्या हो रही है उससे जो राज्य सरकार ने घोषणा की है पर्यटन स्थल बनाना? हमारा तीर्थ स्थल पवित्र स्थल है, हजारों लाखों मुनि वहाँ से मोक्ष गए हैं, और अगर वहाँ पर्यटन स्थल बना दिया जाता है तो वहाँ लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे, लोग वहाँ शराब का सेवन करेंगे। ये जैन समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है कि हमारा तीर्थ स्थल में इस तरह का कार्य हो। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं राजधानी रांची में जो युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं और जो राज्य सरकार ने ये फैसला किया है उसके बाद से जैन समाज क्या कहता है? समेत शिखर जी हमारा तीर्थ स्थान है, न कि पर्यटन स्थल है। वो स्थल हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। हजारों वर्ष पूर्व की वो धरती है जहां हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, हजारों मुनिराज वहां से मोक्ष सिधारे। आज सरकार का प्रयास है कि उस स्थान को पर्यटन स्थल बनाकर आमदनी का जरिया बनाया जाए। आमदनी का जरिया बनाने के लिए आप किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ बैनर के माध्यम से सरकार को यह सूचना देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो हमारी केवल भावना नहीं है, वो हमारी आत्मा है, और आत्मा के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। समेत शिखर जी का जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे हम लोग बिना चप्पल जूता पहने हुए जाते हैं, बिना कुछ खाए पिए हुए जाते हैं। वैसे स्थल पर आज लड़के लड़की ग्रुप बना करके मटर गश्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी धार्मिक भावनाओं को कितना आहत पहुंचा है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। आप बताइए, केंद्र सरकार ने एक पत्र लिखा है राज्य सरकार को जिसमें उन्होंने कहा है कि फिर से विचार किया जाए इस पर। देखिए, अभी विचार ही हो रहा है, क्या पत्र आया है, क्या आया है, हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार कर रहा है और केंद्र सरकार बोल रही है राज्य सरकार कर रहा है। अभी तक हम लोगों को ये ढुलमुल नीति हम लोगों को समझ से परे है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जैन समाज के साथ मुस्लिम समुदाय भी आया है यहाँ पर, और मुस्लिम समुदाय का भी यहाँ पे समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है कि अल्पसंख्यक समाज किस तरह से मुस्लिम समाज, जैन समाज को समर्थन कर रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत में किस तरह की समभावता है, जो धर्म निरपेक्षता है वो कितनी मजबूत है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो जैनी हैं वो एक साथ खड़े हैं, मुस्लिम हैं यहाँ
यहाँ पे सिख हैं, ईसाई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो मुस्लिम समाज है वो क्यों समर्थन दे रहा है इस समेत जी को पर्यटन स्थल घोषित कर जाने पर? अपनी संवेदना के आधार पर दे रहा है, मानवीय नाते के आधार पर दे रहा है, नैतिकता के आधार पर दे रहा है। जब जैन समुदाय ने ये डिमांड नहीं किया तो आप क्यों लागू कर रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं? प्रयास ये होना चाहिए कि जो इनका पवित्र धार्मिक स्थल है उसको बरकरार रखा जाए और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को हल किया जाए, ना कि उसे रह के इशू पर फंसाया जाए। ये बातें हैं, आप देख सकते हैं सिख धर्मावलंबी हैं, उनसे जानते हैं आपका समर्थन इनको मिल रहा है? निश्चित तौर पर मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, यदि जैन समुदाय नहीं चाहता है कि उनके धार्मिक स्थल को पर्यटन केंद्र बनाया जाए तो कदापि नहीं बनाना चाहिए और उनकी बातों को माना जाना चाहिए। देखिए, आप एक बच्चा भी है यहाँ पे जो प्रदर्शन में शामिल है, आपको मालूम है क्या किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? समेत शिखर को बचाना है। क्या हुआ है समेत जी शिखर को? उसको सरकार ने पर्यटन ये स्थान घोषित किया है, तो हम लोग ये पवित्र स्थान उसको घोषित करना है। पवित्र स्थल को ये सरकार ने उसे पर्यटन स्थान घोषित किया है, तो हम चाहते हैं कि उसके पवित्र स्थल वापस घोषित करें। ये क्या नुकसान होता है वहाँ पे अगर पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है? सब बाहर के लोग आएंगे, नॉनवेज ये सब खाएंगे, तो वो सब हम लोग के ये अलाउड नहीं है वहाँ, इसलिए ये हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन किए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस बच्चे की संवेदनशीलता से आप अंदाजा लगाइए कि इस धर्म के लोगों को कितनी आहत हुई है। जो एक बच्चा अभी बता रहा है कि जो अहिंसा के पुजारी हैं, जो लोग जैन धर्मावलंबी हैं, उनमें कितनी बड़ी आस्था होती है और किस तरह से वो तमाम चीज़ों को लेते हैं। अल्पसंख्यकों की ये लगातार मांग हो रही है कि जैन धर्मावलंबियों के साथ वो लगातार न्याय करे और राज्य की सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।